हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज मैं आपके बीच रेखाएं और कोण जो कि पार्ट 3 आपके बीच लेकर आया हूं। प्रश्न संख्या 17 से आप इसमें देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर साबित होने वाला है। शुरू करने से पहले एक बात आपसे कहूं, एक निवेदन है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक है उसकी सारी सॉल्यूशन मिलने वाली है और पूरे लॉजिक के साथ मिलने वाली है। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बेहतर लगे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है जो कि पार्ट 3 है। अगर पार्ट 1 पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हम मेरे चैनल पर मौजूद है, प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी, ए बी के समांतर सी डी है, इसके समांतर सी डी है और फिर ई एफ भी, ये तीनों आपस में समांतर है। ये और ये तीनों आपस में समांतर है और इसमें हम लोगों को ए बी सी, ये कोण जो है ए बी सी 70 डिग्री है, ए बी सी 70 डिग्री है, सी ई एफ है, सी ई एफ 140 डिग्री है, बी सी ई एक्स डिग्री है। हमको इसी एक्स का मान निकालना है, इसी एक्स का मान निकालना है। तो हमको पता है हम लोगों को कि यह और यह समांतर है। थोड़ा सा इस समांतर रेखा है तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसको आगे बढ़ाए तो यह इसके समांतर है, तो यह इसको बढ़ाए हैं तो यह और यह समांतर होगा कंप्लीट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह समांतर है तो इसको आगे बढ़ाए हैं तो यह समांतर हुआ, जिसके ये रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए कैसे उत्तर तक पहुंचते हैं। ये और ये समांतर रेखा है और ये तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं कोई समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो बना एक ही ओर के बना अंतः एकांतर कोण का योग, एक ही ओर के बने अंतः एकांतर कोण का योग 180 डिग्री होता है। अंतः एकांतर कोण का योग 180 डिग्री होता है। चाहे आप कह सकते हैं एकांतर कोण, एक ही ओर के बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है और एकांतर कोण कह सकते हैं बराबर होता है। तो ये 70 डिग्री है तो ये एकांतर कोण हुआ, तो ये हो गया 70 डिग्री। तो बाकी के एक ही रेखा को, एक ही ओर के रेखाओं के जो कोण होते हैं, एक ही ओर के, एक रेखा के एक ही ओर के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो ये 70 है, ये 70 है, तो बाकी के ये 110 होंगे। बाकी के ये कोण जो है 110 होंगे, बाकी के ये कोण 110 हो जाएंगे। ऐसे भी ये 70 है तो ये 110 होगा, क्योंकि एक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 110 होता है, 180 होता है। तो ये 70 है तो 110 होगा, तब तो 180 होगा। और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, इसलिए 110 है तो ये भी 110 होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, यह एक रेखा है। तो यह एक रेखा है तो एक ही ओर के बने कोणों का योग, एक ही ओर के बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 40 डिग्री है, 140 डिग्री है, तो बाकी के 40 डिग्री बचे, बाकी के ये 40 डिग्री बचे। अब 40 डिग्री में आप देख लीजिए, ये एक त्रिभुज हो गया, ये एक त्रिभुज है, यह एक त्रिभुज है और त्रिभुज में एक कोण पता चल गया 110 डिग्री, दूसरा 40 डिग्री, तो तीसरा पता चल गया। तीनों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 140, 150 डिग्री, तो बाकी के 30 होंगे, बाकी के 30 होंगे, यानी x के मान 30 डिग्री होंगे, x के मान 30 डिग्री होंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अगला प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न। इस आकृति में ए बी समांतर सी डी है, इसके समांतर सी डी है, यह ए बी और सी डी समांतर है।
इसको आगे तक बढ़ाया गया है तो आप कह सकते हैं कि DF समांतर AB होगा। CAB 80 डिग्री है। CEF 30 डिग्री है। CEF 30 डिग्री है। CFE x डिग्री है। तो हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो बहुत आसान बात है। ये और ये रेखा समांतर है, हम देख सकते हैं कि इसको निकालना है, इसको निकालना है। अगर यह कोण था चल जाए, ये कोण था चल जाए, इसकी जानकारी हो जाए तो हम जानते हैं कि यह एक त्रिभुज बन रहा है। यह एक त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो ये 30 डिग्री। अगर ये पता चल जाए तो दोनों को जोड़ करके 180 में से घटा देंगे तो बाकी के ये x के मान आ जाने वाले हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? हमको दिख गया है, आपको भी दिखना चाहिए। हमको दिख गया है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसको ये जो तिर्यक रेखा है प्रतिच्छेदित कर रहा है। ये और ये समांतर रेखा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि यह और यह समांतर रेखा है। इसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रहा है तो यह कोण और यह कोण संगत कोण होने के कारण बराबर होगा। यानी कि यह 80 डिग्री है तो यह भी 80 डिग्री होगा। अब आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक ही रेखा के एक ही ओर के सभी कोणों का योग, एक ही ओर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें यह कोण और यह कोण मिलकर के दोनों हो रहे हैं तो ये 80 डिग्री है तो बाकी के ये हो जाएंगे 100 डिग्री। बाकी के ये कोण 100 डिग्री हो गए। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब ये 100 डिग्री हो गए तो ये और ये दोनों मिलकर के 130 डिग्री हो गए और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यह कोण और यह कोण मिलकर के 130 डिग्री हो गया तो 180 में से 130 घटाएंगे तो बाकी के ये कोण जो हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। यानी कि x का मान 50 डिग्री हो जाएगा। x का मान 50 डिग्री हो जाने वाला है। कुछ समझ में आया? ये दोनों रेखाएं समांतर है इसलिए ये दोनों कोण संगत कोण होगा। ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। ये 80 डिग्री हो गया तो एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 होता है तो ये 80 है तो ये 100 हो गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो ये दो कोण मिलकर के 130 हो रहा है तो तीसरा 180 घटाएंगे, 180 में से 130 तो 50 बचेगा। ये 50 डिग्री, ये x का मान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ये जो चित्र दिया गया है उसमें AB समांतर CD है, यह इसके समांतर है। ये रेखा AB CD के समांतर है। XYZ एक त्रिभुज है। XYZ एक त्रिभुज है। AXY 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। XZD 120 डिग्री है। तो हमें YXZ यह कोण ज्ञात करना है। ये कोण हमको ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल बात है। हम जानते हैं किसी त्रिभुज के, जैसे ये त्रिभुज है और इसके एक भुजा को बढ़ाए हैं तो बना बहिष्कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो ये 120 डिग्री यहाँ दिया हुआ है। अगर इसको Z कहें, इसको Y कहें तो ये 120 डिग्री है तो इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री होगा। इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री होगा। अब जरा सोचिए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो ये इसको प्रतिच्छेदित करने वाली तिर्यक रेखा है। AB और CD समांतर है तो इसको प्रतिच्छेदित करने वाली ये समांतर रेखा है। तो ये 70 डिग्री है
तो अंतः एकांतर कोण ये भी 70 डिग्री होगा। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये और ये समांतर रेखा है, उसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो ये अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, पहले भी कई बार बताए जा चुके हैं। ये और ये 70 डिग्री होंगे, ये 70 डिग्री होंगे। अब जरा सोचिए कि इन दोनों कोणों का योग 120 होगा, इन दोनों कोणों का योग 120 होगा, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाते हैं तो बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों मिलके 120 होंगे, जिसमें ये 70 है, तो 70 घटाइए 120 में से, तो ये बच जाएंगे 50 डिग्री, ये बच जाएंगे 50 डिग्री। तो हमें क्या ज्ञात करना था, y x z 50 डिग्री हो गए, y x z 50 डिग्री हो गए। ये रहा अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न है। इस आकृति में AB समांतर CD है तथा एक तिर्यक रेखा EF है। E और F एक तिर्यक रेखा है, EF एक तिर्यक रेखा है। EGB 80 डिग्री है, EGB यह कोण 80 डिग्री है, यह कोण 80 डिग्री है। BG के 30 डिग्री है, BG के ये 30 डिग्री है। GH के 35 डिग्री है, GH के ये 35 डिग्री है। तो हमको ज्ञात करना है KHD, KHD यह कोण ज्ञात करना है, KHD यह कोण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल बात है, हम जान रहे हैं कि AB CD के समांतर है और ये जो रेखा है इसका तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। तब हम जान रहे हैं कि कोई समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है, तो ये कोण और ये कोण आसन कोण हो गया, यह कोण और यह कोण आसन कोण हो गया, आसन कोण संगत कोण हो गया। यह कोण और यह कोण संगत कोण बराबर होता है। कोई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है तो ये संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये 80 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण दोनों मिलके 80 डिग्री होने वाले होंगे। ये 80 डिग्री है तो ये दोनों कोण मिलके 80 डिग्री होंगे। तो 80 में ये कोण 35 डिग्री है, तो बाकी के 80 में से 35 घटाइए, 80 में से 35 घटाइए तो 45 डिग्री। ये कोण कितना बचा, ये हो गया 45 डिग्री। यही तो पूछ रहा था, KHD कितना डिग्री है ये कोण, तो 45 डिग्री। क्यों आ गया, ये रेखा और ये रेखा समांतर है, समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो बना संगत कोण बराबर होता है। तो ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, जिसमें ये 35 डिग्री है तो बाकी के ये शेष बचेंगे। तो 80 में से 35 घटाएंगे 45। इसका उत्तर रहा सी नंबर, सी इसका सही उत्तर होगा। दिए गए चित्र में x के किस मान के लिए L समांतर M होगा, L समांतर M होगा। x के किस मान के लिए ये समांतर होगा, ये रेखा और ये रेखा समांतर होगा। हम सबको यही बताना है कि x के किस मान के लिए ये समांतर होगा। यदि यह और यह कोण और यह कोण दोनों कोण संगत कोण होंगे, यदि संगत कोण बराबर है, यदि यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा, अगर यह कोण और यह कोण बराबर हो जाएगा तो नियम कहता है कि संगत कोण तभी बराबर होता है जब दोनों रेखाएं ये समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि यह और यह तब समांतर होगा जब यह कोण बराबर होगा। यदि 3x माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 2x प्लस 15 डिग्री, ये दोनों बराबर है तो ये आसन कोण बराबर है,
संगत कोण बराबर है तो यह समांतर होगा। अब हम यहाँ x का मान निकाल लेंगे, x का जो मान आएगा उसी मान के लिए ये समांतर होगा। x का मान निकालिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होगा, 3x में से 2x घटेगा, इधर आएगा तो माइनस होकर 3x में से 2x घटेगा, 1x और ये 15 -15 इन्हें जाके इधर जाके +15 होगा, 15 15 30 डिग्री। x का मान 30 डिग्री होगा, x के मान 30 डिग्री होगा, जिसके लिए ये रेखा और ये रेखा समांतर होने वाला है। तो हम समझ गए ये और ये तभी समांतर होगा जब यह और यह बराबर होगा। अगर यह और यह बराबर है तो मतलब यह और यह समांतर है। तो हमने इसको बराबर करके x का मान निकाल लिया, तो ये हो गया 30 डिग्री, यानी x के 30 डिग्री के मान के लिए ये रेखाएं और ये रेखाएं समांतर होगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे एक निवेदन है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न, इस चित्र में x के किस मान के लिए l समांतर m होगा? l समांतर m होगा। हम जान रहे थे इसके पहले वाला प्रश्न में क्या था कि यह कोण और यह कोण यदि बराबर होगा, यानी कि संगत कोण बराबर होते हैं, तो तिर्यक रेखा जिस भी दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है वह दोनों रेखा समांतर होती है। इसमें क्या है कि यह और यह समांतर हो सकता है यदि यह कोण और यह कोण दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो। तो 180 डिग्री है, इसका मतलब अगर ये समांतर तभी होगा जब यह और यह 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो x का मान कितना होगा? इन दोनों का योग 180 होना चाहिए। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है तो एक ही ओर के बना अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग यदि 180 है तब यह समांतर होगा, यानी कि 3x + 5 डिग्री + 4x, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। मतलब तब जाके ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। 3x और 1x 4x, 3x और 4x 7x, और 180 में से ही 5x घटेगा, 5 घटेगा, 180 में से +5 उधर जाके -5 होगा, घटेगा 175। अब 1 से 7 से भाग दे दीजिए, 7 दूनी 14, 3 पर 5 उतरेगा 35, 7 पचे 35। x का मान आ गया 25 डिग्री, x का मान 25 डिग्री आ गया। फिर से एक बार और देख लेते हैं, ये और ये समांतर होगा यदि इन दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो 3x जोड़ 5 जोड़ 4x बराबर 180, 4 और 3 7x, 4 3 7x, इधर हो गया 5, इधर जाके प्लस माइनस में बदलेगा तो 180 में से 5 घटेगा 175, घटाएंगे 7 दूनी 14, 3 पर 5 उतरेगा 35, 7 पचे 35, x बराबर 35 हो गया, x बराबर 25 हो गया इसका राइट आंसर। दी गई आकृति में AB समांतर CD है, AB और CD समांतर है। PQ और QR दो तिर्यक रेखा है। PQ और QR इस रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाएं हैं। इसमें दिया हुआ है PEF 85 डिग्री, CHQ ये 115 डिग्री दिया हुआ है, PQR x डिग्री दिया हुआ है। इसी का मान निकालना है हम लोगों को, इसी का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो हम जानते हैं कि यह एक त्रिभुज बन रहा है, ये हम जान रहे हैं, इसका x का मान निकालना है। आइए सोचते हैं, एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बनने वाला है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए सोचते हैं, ये और ये एक त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। आपको देख लीजिए, अलग हम इसका चित्र बनाते हैं, इसका अलग चित्र बनाते हैं तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर ये जो हो रहा है 115 डिग्री, ये 115 डिग्री हो गया, ये 115 डिग्री हो गया। तो हम जानते हैं किसी त्रिभुज के एक भुजा को जब बढ़ाते हैं तो बना बहिष्कोण, हमें इसका मान निकालना है। बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, हम जानते हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। यदि कोई तिर्यक रेखा, कोई त्रिभुज की एक रेखा को बढ़ाएंगे तो जो बहिष्कोण बनेगा वह उन दोनों
और त्रिभुज के अंत अभिमुख कोणों को, इस कोण को छोड़ करके बाकी जो दो कोण बच रहे हैं उनका योग इसके बराबर होगा, यानी कि इन दोनों कोणों का योग 115 डिग्री होने वाला है। जरा सोचिए कि यह दो रेखाएं हैं, ये AB और CD दो समांतर रेखाएं हैं, उसकी और CD समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण एक तिर्यक रेखा है, तो ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण होगा, ये जितना डिग्री का होगा उतना ही डिग्री का ये होगा, क्योंकि यह और यह आसन कोण हो रहे, संगत कोण हो रहे हैं। तो ये 85 डिग्री है तो ये भी 85 डिग्री होगा। तो जब ये 85 डिग्री है तो हम जानते हैं एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 होता है। तो ये एक रेखा के एक ही ओर के बने सभी कोणों का योग 180 होगा। तो 180 में 85 यह है, तो ये बच गया बाकी के 95 डिग्री, बाकी के ये 95 डिग्री हो गया। और ये x है। हम जान रहे हैं कि किसी त्रिभुज के एक भुजा को बढ़ाते हैं तो बना बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि यह और यह इसके बराबर होगा। तो इसका योग 180 होगा। तो 180 में से 95 को घटाएंगे, 180 में से 95 को, इन दोनों कोणों का योग 115 होगा, इन दोनों कोणों का योग 115 होगा। बना बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के, इस कोण को छोड़ के इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों कोणों का योग, इस दोनों कोणों का योग 115 हो गया, इसमें कोई दिक्कत? इन दोनों कोणों का योग 115 हो गया। इसके हिसाब से एक रेखा को, किसी त्रिभुज की एक रेखा को बढ़ाते हैं तो बना बहिष्कोण अंत अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये और ये 115 हो गया। तो 115 में से 95 को घटाएंगे तो बाकी बचेंगे 20 डिग्री, यानी कि x का मान 20 डिग्री होने वाला है। x का मान 20 डिग्री ये उत्तर होगा। तो ये आपको भली भांति समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस आकृति में AB समांतर CD है, AB समांतर CD है, इसके समांतर यह है। इसमें P + Q - R, P + Q - R का मान निकालना है। हम जानते हैं कि इस कोण का मान, इस कोण का मान और इस कोण का मान, किसी हम पहले भी बता चुके हैं कि जब कोई रेखा, दो समांतर रेखाएं हो, अगर इस तरह की बात हो तो यह और यह, इन तीनों कोणों का योग 360 होता है। इसका और इसका योग 360 होता है। तो फिर जब 360 होता है, हम देख लीजिए यहाँ पर, और एक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग, एक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग 180 होता है। तो बाकी हमारे पास ये है, हमारे पास ये है P है, ये है Q है, ये नहीं है, ये नहीं है। अगर ये हो जाता तो इन तीनों कोणों का योग 360 हो जाता। इस और इस तीनों कोणों का योग 360 हो जाता है। तो हम जान रहे हैं कि इन तीनों कोणों का योग 180 होता है। इन दोनों कोणों का योग एक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से हम 8 डिग्री घटाएंगे, तो 180 में से 8 डिग्री घटाएंगे तो बाकी के ये कोण हो गया। तो इसको और इसको जोड़ दीजिए, ये कोण हो गया, ये 180 घटाओ 8 डिग्री, ये हो गया 180 घटाओ 8 डिग्री। तो इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 360 के बराबर। तो बराबर होने वाला है P + Q प्लस, इसका मान हो जाएगा 180 घटाओ R, 180 घटाओ R बराबर 360 डिग्री। अब P + Q प्लस माइनस R का मान निकालना है, P + Q - R का मान निकालना है। तो इसको इधरे रहने देते हैं। 360 में से प्लस इधर जाके -180 होगा, प्लस 180 100 माइनस होगा, -180 होगा। तो 360 में से 180 घटेगा तो 180 मान आएगा। P + Q - R बराबर 180। इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जो समझाने का तरीका आपको कैसा लगा,
हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा हो। जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल की पूर्ण सॉल्यूशन एकदम लॉजिक के साथ रखे जा रहे हैं, उसके वीडियो बनाकर रखे जा रहे हैं। तो आपके सहयोग की जरूरत है। अगर आपका सहयोग मिलता है तो मेरा चैनल आगे बढ़ेगा और फिर और भी विद्यार्थी को फायदा होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।